सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जो एनटीपीसी इसने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे Q2 के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है, तो चलिए देखते हैं भाई। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 25% यानी कि ₹2.50 पर इक्विटी शेयर से डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। और इसकी जो डेट वगैरह है वो आप लोग देखोगे 18 नवंबर तय की गई भाई। चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड डाटा देखने मिलेगा और ये आपको 6 मंथ एंडेड। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिले हुआ 45,197 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में थे भी लगभग 48,981 करोड़ की। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थी भी लगभग 45,384 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में गिरावट है भाई। और 6 मंथ बेसिस पर आप लोग देखोगे 88,774 करोड़ से जो इनकम है 94,169 करोड़ पर पहुंची है। तो इनकम हमें जो अभी क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टूटते हुए नजर आई है। हाँ, फिर में तो ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंस देखोगे यानी टोटल खर्चे जो किए अभी कंपनी ने, तो आपके बार कैसे हैं 40,877 के, प्रीवियस ईयर के सेम प्रीवियस क्वार्टर में थे भी 41,844 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 39,261 करोड़ के, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एक्सपेंस भी बढ़े हैं भाई और क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में गिरावट है। बट अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस से तो फिर ज़्यादा ही है। ठीक है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। प्रॉफिट कितने हैं तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो आपकी बार सिर्फ और सिर्फ 5,380 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5,506 करोड़ का प्रॉफिट था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,726 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर टू ईयर तो प्रॉफिट्स में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है हल्का सा। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस वगैरह जो है वो कैसे है, तो यहाँ पर देख सकते हो भी अर्निंग पर शेयर ₹5.44, प्रीवियस में 5.65 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.76। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो डेट इक्विटी रेशो वगैरह है वो कैसा है, तो यहाँ पर देख सकते हो भी डेट इक्विटी रेशो ये प्रीवियस के मुकाबले आपको जो है अभी कम होते हुए नजर आया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम है, क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। और ये देखोगे भी इसका प्रॉफिट मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की नेट प्रॉफिट मार्जिन बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर इंक्रीज हुए। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी हमें जंप देखने को मिला है। तो ये मार्जिन्स बहुत अच्छे आते हुए नजर आए हैं अभी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा ये एसेट्स वगैरह आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके ड्यूरिंग द क्वार्टर कैसी रही है। और ये आपको जो है भी रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह देखने को मिलेगा, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, इसे भी देख लेना भाई। और ये नोट्स जरूर पढ़ना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। अब डिस्कस करते हैं इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, अभी नेगेटिव या पॉजिटिव। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करके। अर्निंग पर शेयर ईपीएस ₹5.44 आया और एक्सपेक्टेड था भी लगभग ₹5.19 का, क्या बोलते हैं बीट किया है ना। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी 44,696 करोड़ के आसपास है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था भी लगभग 47,000 करोड़ के आसपास का, 47,090 करोड़ का। तो ईपीएस तो ठीक है बीट किया है, बट रिवेन्यू के मामले में यहाँ पर मार खाई है, तो यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस आप लोग देखोगे मार्जिन वगैरह सब कुछ ठीक है, तो मिले जुले से संकेत होने चाहिए भी। और बाकी देखेंगे कल के दिन ये जो रिवेन्यू इसका जो मिस हुआ है ये इम्पैक्ट डालेगा या फिर नहीं इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।